बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। और बात करते हैं मेरे शेयर्स पोर्टफोलियो की, जहाँ पे मैं शेयर्स और ईटीएफ वगैरह ख़रीदता हूँ अपने जेब खर्च के लिए और थोड़ा बहुत मुनाफे के लिए। यहाँ पे पर्पस ये बिल्कुल नहीं होता कि मुझे लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करनी है, बस छोटा मोटा प्रॉफिट हो जाए उसके लिए मैं यहाँ पे एवरेजिंग वगैरह करता हूँ। जनरली मेरा पोर्टफोलियो 1 लाख से नीचे का रहता है, लेकिन इस बार क्योंकि मार्केट ज़्यादा फॉल करी तो एवरेज करते हुए ये पोर्टफोलियो थोड़ा बड़ा हो गया है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं इसको घटा लूँगा प्रॉफिट में निकालने के बाद। तो आज बात करते हैं पोर्टफोलियो को। जैसा कि आज मार्केट तेज़ी से गिरी है तो मेरे डाबर, टाटा कंज्यूमर और इरकॉन के शेयर में गिरावट आई है। बैंक बीज जो कल तक प्रॉफिट में थे आज दोबारा नेगेटिव में चले गए हैं। एलआईसी का कुछ थोड़ा बहुत 4-5 शेयर मेरे पास थे जो मैंने थोड़े से प्रॉफिट में निकाल दिए, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड था, सुबह ही मैंने सुबह सुबह ही निकाल दिए थे। तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि मार्केट गिरने वाली है, तो मुझे थोड़ा कैश और इन हैंड चाहिए था ताकि मैं एवरेज आउट कर सकूं बेसिकली निफ्टी बीज और बैंक बीज में। तो इसके लिए मैंने प्रॉफिट पे ध्यान नहीं दिया। दोस्तों कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको पता होता है कि मार्केट गिरने वाली है और आपके पास कोई अच्छे यू नो ईटीएफ अवेलेबल हो या अच्छे शेयर्स अवेलेबल हो जहाँ आप एवरेज करके अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। तो कभी कभी छोटे मुनाफे में भी शेयर निकालने पड़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा शेयर नहीं थे मेरे पास, केवल 4 क्वांटिटी थी, तो वो मैंने निकाल दिए हैं। और अब वो थोड़ा बहुत जो पैसा 4-5 हज़ार मेरे हाथ में है उसको मैं जल्द दोबारा मार्केट थोड़ा मुझे लगेगा बॉटम आउट हो रही है 23,900 या 24,000 के आसपास, तो मैंने निफ्टी 20 में डाल के निफ्टी 20 को एवरेज आउट करूँगा। तो यहाँ पे छोटे मुनाफे में निकाला है, लेकिन उसका इरादा ये है कि उसको निफ्टी 20 में डाल के बड़ा मुनाफा किया जाए बाद में। जीनस पावर एक ऐसा शेयर रहा जो आज गिरती हुई मार्केट में भी चढ़ता रहा और इसने अपना नुकसान और कम कर दिया है। तो कल तक ये 7% का नुकसान में था, आज 5.9 के नुकसान में है। लेटेंट व्यू ने भी थोड़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई है गिरती हुई मार्केट में, उसने भी अपना नुकसान कम करते हुए अब ये ब्रेक इवन के आसपास आ रहे हैं दोनों, जीनस पावर और लेटेंट व्यू। निफ्टी बीस जो है अभी आप देख सकते हैं कि कल मैंने 50 निफ्टी बीस खरीद के अपना एवरेज प्राइस जो है 277 कर लिया है। तो अब ये 2.5% के लगभग नुकसान में है। और जो थोड़ा मैंने एलआईसी के शेयर्स आज बेचे वो कैश भी मैं अपने हाथ में लेके बैठा हूँ। तो जल्दी ही जब दोबारा से बॉटम आउट होगा 23,900 या 24,000 के आसपास, मैं दोबारा को निफ्टी 20 को एवरेज करूँगा। तो ईटीएफ्स में एवरेज करने में कोई टेंशन नहीं होती, ईटीएफ तो जल्दी ही रिकवर हो जाते हैं। हाँ, शेयर्स हो सकता है कभी कभी लंबे समय तक फंस भी सकते हैं। उसी तरह टाटा मोटर्स भी बहुत तेज़ी से टूट रहा है दोस्तों। इसको मैंने एवरेज किया था 830 के एस लेवल पे और ये गिर कर अब 819 के लेवल तक पहुंच गया। तो इसको आई थिंक अब मुझे टेक्टिकली दोबारा इसको एवरेज करना पड़ेगा आने वाले 1-2 दिन में। इंडस इंड बैंक आज गिर गया, कल इसने रिकवरी दिखाई थी 6% की रिकवरी तक, लॉस तक ये पहुंच गया था, लेकिन दोबारा -9% के लॉस भी दिख रहा है। और रिलायंस भी कुछ वहीं का वहीं है। रिलायंस में ना कोई बढ़ोतरी हुई है ना कोई घटौती हुई है। आपको याद होगा कि मैंने 2 रिलायंस के शेयर खरीदे थे 1290 के रेट पे इसको एवरेज आउट करने के लिए, तो मेरे एवरेज आउट रेट से तो ऊपर ही है फिलहाल ये। और जो 1-on-1 अनाउंस हुआ था रिलायंस का शेयर्स, वो भी मुझे 15 शेयर थे मेरे पास, तो 30 हो गए हैं। इसको मैं शायद होल्ड करूँगा थोड़ा लंबे समय तक क्योंकि जियो मोबाइल का, जियो टेलीकॉम का एक आईपीओ आने वाला है नेक्स्ट ईयर। तो आई थिंक तब तक शायद मैं इसे होल्ड करूं ताकि मुझे जियो मोबाइल का भी ऑटोमेटिकली शेयर्स मिल जाए। मुझे आईपीओ में अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली यहीं से ब्रेक होके मुझे जियो मोबाइल का या जियो टेलीकॉम जो भी वो नाम रखेंगे उसका उसका शेयर्स मिल जाएंगे। तो उसके शेयर्स अगर चाहिए तो ये भी एक तरीका है कि आप रिलायंस के शेयर खरीद के रख लो, क्योंकि अल्टीमेटली जियो मोबाइल और जियो टेलीकॉम जो भी है वो रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर से ही टूटेगा। और इस शेयर का भाव थोड़ा सा कम कर देंगे और उस शेयर की जो भी वैल्यू होगी वो उस पर उसे लॉन्च कर देंगे, प्लस उसमें फिर जो लिस्टिंग गेन होगा वो भी आपको मिलेगा। तो रिलायंस का शेयर पकड़ के रखना है जब तक जियो मोबाइल का, जियो टेलीकॉम जो भी उसे नाम देते हैं, मुझे पता नहीं उन्होंने क्या नाम दे रखा है, उसका आईपीओ नहीं आ जाता। तो ये है आज तक की कहानी। अब फ़िलहाल तो मार्केट, जैसे कि मैंने म्यूचुअल फंड वाली वीडियो में बता चुका हूँ, एक डाउनफॉल या कंसोलिडेशन फेस में रहेगा। 23,900 से 24,000 निफ्टी के लेवल बहुत क्रूशल हैं, यहाँ पर आप एवरेज आउट कीजिएगा, दोबारा इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। होपफुली अगर इस बार मार्केट नीचे जाता है और 23,800 का लेवल तोड़े बिना ऊपर आता है तो फिर ये 24,500 को भी तोड़ेगा, क्योंकि अभी ये कंसोलिडेट हो रहा है। अभी ये कल 23,000 ऑलमोस्ट 500 को छू गया था, 10-20 पॉइंट ही नीचे रह गया था। तो 24,500 को ये लगभग छू गया था कल, लेकिन अब दोबारा नीचे जा रहा है। तो 23,800 से पहले अगर ये रिबाउंड करता है तो ये दोबारा आके इस बार 24,500 को टच जरूर करेगा और उससे ऊपर जरूर निकलेगा।
तो दोस्तों यही था मेरा व्यू। अब आगे क्या होता है मैं आपको अपने पोर्टफोलियो के बारे में बताता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय।